हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। आज मैं सारे पिज़्ज़ा लवर्स के लिए ट्रीट लेके आई हूँ। इस केक को बनाएं और इसे अपने प्रोफाइल में डालें। आपके पास इंशाल्लाह बहुत कस्टमर्स आएंगे जो ये केक आपसे लेना चाहेंगे, या आप फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी बना सकते हैं जिनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो आप स्टार्ट करें एक 14 इंच राउंड केक से, या फिर आप सेंटीमीटर्स में 35-36 सेंटीमीटर का केक ले लें। उसको मैंने, आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी मोटा था ऊपर से, तो मैंने उसको हाफ़ तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम मैं इसको स्प्लिट कर दिया है। और अब मैं इसकी क्रस्ट के लिए इसकी साइड्स जो है थोड़ी ऊपर रखनी है हमने, जो वॉल होती है इसकी, और बीच में से हमने थोड़ा सा केक निकाल लेना है। ये बेसिकली देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है केक, लेकिन इसमें आप देखेंगे स्टेप्स बहुत कम है। सो इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंगली प्रीटी ईजी टू मेक। सो स्टे ट्यून्ड और ये आराम से देखते जाएँ कैसे बन रहा है केक। अपनी मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपके पास नाइफ़ जो है कार्विंग के लिए शार्प होनी चाहिए। इसको सेरेटेड नाइफ़ भी कहते हैं, और ये दानों वाली नाइफ़ भी है। इससे टमाटर भी काटा जाता है और ब्रेड भी बड़ी आसानी से कटती है। तो आपको ये नाइफ़ चाहिए कार्विंग के लिए। आप जब ऐसे केक्स बनाएंगे तो बनाते हुए आपको ख़ुद ही फील आएगी कि किसी चीज़ को शेप देने के लिए आपने कितना काटना है कितना नहीं। तो वही मैं कर रही हूँ। कभी कभी एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जो क्रस्ट मैंने ली थी उसकी मैं, आप देख रहे हैं इसकी जो साइड्स हैं दोनों, उनको मैं राउंड शेप देने के लिए थोड़ा ट्रिम कर दिया मैंने। और मैं बीच में दोबारा से अब केक निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ील आ रही है कि थोड़ा सा ये डीप होना चाहिए। बेसिकली ये डीप डिश पिज़्ज़ा है, इसलिए ये थोड़ा थिक है। थिन क्रस्ट भी हम इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में सिखाएंगे। अच्छा, ये एक क्लाइंट के लिए मैं बना रही हूँ, अपने बेटे को, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पेपरोनी पिज़्ज़ा पसंद है। ये उनके लिए सरप्राइज़ केक बनवा रही थी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो डिफरेंट टॉपिंग्स भी पसंद करें, जिस तरह पहाड़ी मिर्च हो गई, ऑलिव्स हो गए, अनियंस हो गए, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार केक होता है बनाने के लिए, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी कि और टॉपिंग्स भी कैसे बनती हैं। लेकिन खैर इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी इस तरह का वेजी जो है पिज़्ज़ा। तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग द वेजी पिज़्ज़ा, तो हम वो बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इसको क्रम कोट कर लेना है। एक थिन लेयर ऑफ आइसिंग कर देनी है इसकी सारी इर्द गिर्द। अच्छा, मैं आपको एडवांस में ही बता दूं कि हमने इसकी जो मैरिनेरा सॉस होती है रेड कलर की, उसके लिए हम रेड कलर की बटर क्रीम यूज़ करेंगे। बेसिकली आप समझ लें कि ब्लैक और रेड कलर सबसे मुश्किल कलर्स हैं अचीव करने के लिए फॉन्डेंट में। तो आप उनको जितने दिन पहले कलर करके रख देंगे उतना ही उसमें गहरा रंग आएगा। तो ये टिप मैं आपको दे रही हूँ। मैंने खुद ये टिप यूज़ नहीं की उस दिन, क्योंकि बड़ी इमरजेंसी में मुझे ऑर्डर आया था, मेरे पास टाइम इनफ नहीं था। लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका कलर और भी अच्छा आएगा। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिया फॉन्डेंट अबाउट 72 आउंसेस, या आप 2 किलो ले सकते हैं। वो रोल आउट करें आप उसको, और केक के ऊपर अच्छी तरह से बिछा दें, और इसकी शेप्स पे अच्छी तरह से अपने हाथ लगाएं ताकि ये सही तरह से स्टिक हो जाए। और आपने इसकी जो नीचे एक्सेस फॉन्डेंट है उसको ट्रिम कर लें। एंड ऑफ कोर्स दिस गोज़ विदाउट सेइंग, मैं ये मेंशन करना पहले भूल गई, लेकिन आई एम अस्यूमिंग कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है यू ऑलवेज़ नीड अ केक बोर्ड। केक बोर्ड मैं हमेशा यूज़ करती हूँ केक के नीचे, क्योंकि उस तरह से आप केक उठा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लो टॉर्च लिया है। ये क्रीम ब्रूले डिज़र्ट बनाने के लिए भी काम आता है, जो डिज़र्ट आपने देखी होगी। अच्छा, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इसके साथ, और मुझे आइडिया था कि ये शायद मेरे इतने काम ना आए क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का था ये। तो मैंने ऑन दी अदर हैंड, आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था और इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था क्रस्ट को ब्राउन लुक देने के लिए। तो मैंने अलग से ब्राउन नॉर्मल जो जेल कलर होता है वो लेकर रखा था, मे बी 2 ड्रॉप्स और सो, बहुत ही कम, वरना ही बड़ा डार्क हो सकता है कलर। और थोड़ा सा पानी में भी 1 टेबल स्पून और 2 वो लेके मिक्स करके मैंने इसको ब्रश कर दिया सारे अराउंड। और अब मैं इसकी सॉस मैरिनेरा सॉस लगा रही हूँ, जो कि हमारी रेड बटर क्रीम है। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट्स मैंने पूछा था, वो कही थी मेरे बेटे को स्ट्रॉबेरी जैम नहीं पसंद। तो
बेसिकली वो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है इस बटर क्रीम की बजाय। आप वो यूज़ करेंगे तो और भी अच्छी लुक आएगी। तो स्ट्रॉबेरी जैम आप इस पर लगा लें इस क्रीम की बजाय, और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने बनाई थी मॉडलिंग चॉकलेट। इसकी इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर रेसिपी दूँगी। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि ये चीज़ लगे बिल्कुल, और आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनती है इससे। अगर आपके पास ये नहीं है या फ़िलहाल रेसिपी नहीं है आपके पास, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप श्रेडेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। और पेपरोनी, टर्की पेपरोनी है जो भी आप बना रहे हैं। पेपरोनी के लिए मैंने यहाँ पे हमारे वॉलमार्ट में फ्रूट स्ट्रिप्स मिलती हैं, और इनको मैंने लेकर थोड़ा रोल आउट कर लिया था ताकि ये थिन हो जाएं। तो जितनी ये थिन होंगी और राउंड कटर से इनको काट लें, बिल्कुल पेपरोनी की लुक ही दे रही हैं। अगर ये आपको नहीं मिलती हैं, पाकिस्तान में इस तरह की कोई सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, कोई स्ट्रिप्स मिलती हैं उस तरह की कैंडी में, ऑब्वियस यू हैव टू कीप एवरीथिंग स्वीट। आप कोई सेवरी आइटम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि केक है तो मीठे में ही कुछ होगा ऐसा सिमिलर, तो आप यूज़ कर सकेंगे। अगर नहीं है तो आप फॉन्डेंट ले लें, थोड़ा सा ब्राउन कलर और थोड़ा सा रेड कलर डाल के, तो आप उसको रोल आउट करें और उसको राउंड कटर से कट कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी पेपरोनी बन जाएगी। अच्छा, इसको नेचुरल लुक देने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको थिन आउट किया और रोल आउट किया, और थोड़ा सा इसको जान के हल्का सा इसे डी शेप किया और वेरी थिन किया, क्योंकि पेपरोनी जब कुक होती है तो थोड़ी कर्ल हो जाती है नेचुरली। तो ये आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, आप कोई भी टॉपिंग बना रहे हो, कि वो फिनिश्ड पिज़्ज़ा में जो उसकी नेचुरल लुक आती है उससे करीब होगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये डेफिनेटली मेरी क्लाइंट बहुत एक्साइटेड थी इस केक को देखकर, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, कही थी कि एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, और वो कही थी इसके बेटे को भी बड़ा पसंद आया। तो ये इजी केक है, और ये उन लोगों, और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों को ये अप्लाई इसलिए होगा कि बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन हर किसी को ही पिज़्ज़ा पसंद है, तो आपके क्लाइंट्स में भी लोग पसंद करेंगे और आपकी फैमिली वगैरह में भी बहुत पसंद किया जाएगा। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा और चीज़ डाल दिया है, और अब मैं क्रेम ब्रूले वाला टॉर्च लेके इसको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें मेल्टेड लुक आ जाए। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि वो ब्राउन स्पॉट्स भी आ रहे हैं, विच आर परफेक्ट, क्योंकि हाँ जी, ये करने की वजह से आपकी बटर क्रीम भी थोड़ी सी मेल्ट होगी, और ज़्यादा नहीं आपने करना बटर क्रीम पे, लेकिन हल्का सा जब आप उस पर फेरेंगे तो वो मज़ीद रेड हो जाएगी, विच इज़ परफेक्ट। तो ये आप देख लें मैं क्या कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरे केक्स अच्छे लग रहे हैं, मैं जिस तरह के आपके लिए लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। आई थिंक ये पाकिस्तान का पहला चैनल है जो इतनी डिटेल में इस तरह के कस्टमाइज़ केक्स लेकर आया है। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह एक से एक बेहतरीन और ज़बरदस्त केक आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाना है मैंने। Until next time, Allah Hafiz, take care.